नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है आपका ये है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? इसका ऑप्शन है स्तंभ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो है आपका ये है हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24 है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है जापान में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन डी है कनाडा में। तो मेरे प्यारे साथियों, शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम जो है आपका ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, थारू मरुस्थल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, कांगो नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है सोंग नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है आपका ये है कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के अधिकांश भागों पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों, यह आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1885 में, 1869 में, 1896 या फिर ऑप्शन डी है 1875। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका ये है 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल जो है अलग करता है? तो साथियों, अंडमान और निकोबार को जो है आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है।
प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो साथियों यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामाख्या मंदिर, सास बहु मंदिर, खजुराहो मंदिर या फिर ऑप्शन डी है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सी मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका खजुराहो मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा खजुराहो मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि कोल्लेरू झील जो है निम्न में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो साथियों यह आपका गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4 या फिर 2। तो साथियों लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 2 सदस्य। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो साथियों यह आपका भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान शिव। अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र, सारनाथ, मेहरौली या फिर ऑप्शन डी है झांसी। तो मेरे प्यारे साथियों अशोक का सिंह स्तंभ जो है आपका ये है सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा सारनाथ में। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो आपका रजत पदक जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा रजत पदक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा गोपुरम। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर, किलो प्रति मीटर, मिली प्रति मीटर या फिर ऑप्शन डी है कोई इकाई नहीं होती है। तो साथियों सापेक्ष घनत्व की इकाई जो है आपका क्या होती है? तो साथियों सापेक्ष घनत्व की कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोई भी इकाई नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिज्र खां या फिर ऑप्शन डी है
अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। तो साथियों, यह आपका 273.15 केल्विन है। कितना? 273.15 केल्विन है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात, जो कि आपका कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों, यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, कबड्डी, क्रिकेट या फिर कुश्ती? तो साथियों, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। किससे? कुश्ती खेल से। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि नर्मदा नदी जो है किस स्थान से निकलती है। तो साथियों, यह आपका अमरकंटक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस शहर को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, यह आपका पिट्सबर्ग को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो साथियों, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो यह आपका शरावती नदी पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरावती नदी पर, जो कि आपका कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। और साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह आपका जोग जलप्रपात है। क्या? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है। तो साथियों, यह आपका कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या? कानून के समक्ष जो है आपका सभी लोग समान हैं। ये आपका मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है। तो प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? केवल बहुमत, केवल विशिष्ट समुदाय, केवल अल्पसंख्यक या फिर ऑप्शन डी है सभी भारतीय नागरिक हैं। तो साथियों, किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो साथियों, यह आपका सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? 1839 में, 1883 में, 1893 या फिर ऑप्शन डी है 1987 में। तो साथियों पहली सार्वभौमिक परिषद जो है आपका 1893 ईस्वी में गठित की गई थी। कब? 1893 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो साथियों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो साथियों यह आपका दीर्घकालिक योजना है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? तो प्यारे साथियों एक नर्तक की कांस्य की प्रतिमा जो है आपका मोहनजोदड़ो में मिली है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। शुक्र अपनी अक्ष के डॉट के चारों ओर घूमता है। तो साथियों शुक्र अपनी अक्ष के जो है यह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर शुक्र अपनी यहाँ पर आपका पूर्व, यहाँ पर आपका पश्चिम से जो है घूमता है। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो साथियों यह आपका सभी धर्म को एक समान रूप से देखना, ये इसका अर्थ होता है। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो साथियों यह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो साथियों भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? मंदिर, शहर, बांध या फिर कैसल है। तो साथियों इसमें जो है वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द जो है आपका ये है मंदिर शब्द से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदिर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है। ऑप्शन है डेविस कप, डोडमिंग कप, शाह कप या फिर ऑप्शन डी है विश्व चैलेंज कप है। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व चैलेंज कप है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको जो है विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। क्या? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइडर कप है, सॉरी फ्रेंड्स, राइडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है। ऑप्शन दिया गया है कबड्डी, हॉकी, शतरंज या फिर क्रिकेट है। तो साथियों राइडर शब्द जो है आपका यह कबड्डी खेल से जुड़ा है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कबड्डी खेल से। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो वित्तीय सहायता जो है आपका ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वित्तीय सहायता आपका रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होता है। तो प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो एक प्रश्न साथियों और है, इसमें आपका 48 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण, या फिर ऑप्शन डी है समपार्श्विक मिश्रण। तो साथियों, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को जो है आपका समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।